नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी साथियों एक बार आ जाइए, सब लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग प्रयास करते हैं, अगर सेशन बहुत ही अच्छा रहा तो हम कोशिश करेंगे जितने अधिक क्वेश्चन इस सेशन में हो सकते हैं। ओके, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। ओके, लाइव हो जाइए सब लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन है, वो शायद बाई मिस्टेक इसमें आ नहीं रखा, वो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 134वां प्रश्न है ये है ना, 134 है ये, लिखा हुआ नहीं है, ये एक मैं लिख देता हूं, ठीक है। बाकी आगे हमारे पास है 5% की वृद्धि, बाद में 5% कमी हुई। सभी के पास होगा वैसे बुक में ये क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी एक बार राइट डाउन कर दे रहा हूं। ओके, पहले 5% की दर से वृद्धि, फिर 5% की दर से कमी हो, यदि 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या 7,980 है, 80 हो तो आपको बताना है पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में होगी। ये हमारा एक प्रश्न है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। ओके, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है आप सभी लोगों के लिए। पहले 5%, हमें नहीं पता पहले जनसंख्या, पहले 5% की दर से वृद्धि हुई, बाद में 5% की दर से कमी हुई। वर्तमान में 7,980 है, वर्तमान में कितना है, 7,980 है। हमें 2 साल, पहले साल के प्रारंभ में लानी, यानी 2 साल पहले जाना हमें। ओके, चलिए तो पहले क्या करेंगे, 100 पर 5 की वृद्धि, 105, 100 पर 5 की कमी, 95। इसको सॉल्व आउट करते हैं। 5 से 20 बार 21 बार, 5 से 20 बार 19 बार, ट्राई कर लीजिए इसको। 21 इंटू 3 63, 21 इंटू 3 63, 16 8 बार 0। 19 से ट्राई कर लो 20 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो रिजल्ट हो जाएगा 8000। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 8000 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। अब चलिए आगे बढ़ते, एक बार सब लोग थम्स अप का मैसेज कर दो और एक बार आप सब लोग ओके का मैसेज लिख दो, ताकि मुझे लगे कि वीडियो क्वालिटी और साउंड वगैरह सब कुछ ओके है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, सब लोग एक बार यस या ओके का मैसेज कर दीजिएगा, ताकि लगे कि भी वीडियो क्वालिटी और वीडियो साउंड एकदम बेहतर चल रहा है। रिपीट करें, रिपीट बिल्कुल कर देंगे। ओके, सब कुछ बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, 5% की दर से वृद्धि हुई, हमें देखो 2 साल पहले जाना है, पहले वर्ष के प्रारंभ में, भाई पहले वर्ष के शुरू में, यानी आज से पहले वर्ष तक जाओगे आप लोग, वापस 2 साल पीछे चलना पड़ेगा। तो देखो पहले 100 थी, बटे में 105, पहले 100 थी, फिर 95। अब आप कहोगे ये 95 कैसे आया, क्योंकि 1 साल तो वृद्धि हो रही है और 1 साल क्या हो रही है, कमी। जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारा रिजल्ट कितना बन गया, 8000। क्लियर है मेरी बात? ओके, और आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस का आप लोगों के लिए बैच जारी किया जा चुका है। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का एक कॉम्बो बैच चल रहा है आप लोगों के लिए। तो जिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है, फीस है 299, कंप्लीट 6 महीनों की फीस है ये, ठीक है। आप अगर आज शुरू करते हो तो आपकी वैलिडिटी आज से प्रारंभ होगी, और दिल्ली पुलिस की आपकी एक एक्सपेक्टेड डेट भी बताई जा चुकी है। तो अब मौका आपके पास शानदार तैयारी करने का। और राजस्थान पुलिस के जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो लगभग सभी लोग दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम जरूर देंगे। तो आपके लिए अच्छी बात क्या है, रीजनिंग आपके राजस्थान पुलिस में आएगी, कंप्यूटर जो आएगा, और साथ ही आपको मैथ्स पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। भाई राजस्थान पुलिस में मान लो 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे या बेसिक क्वेश्चन आएंगे,
लेकिन दिल्ली पुलिस तो दोगे, वहां तो पढ़ना ही पड़ेगा, पूरी मैथ्स पढ़नी, वो भी शानदार तरीके से। 15 नंबर बहुत बड़ा वेटेज होता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज का। तो रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर तीनों का कंबाइंड बैच है, फीस 299। समझ रहे हो, आपके 1 रुपए प्रतिदिन भी नहीं पड़ेगा अगर आप समझते हो बात को तो। ओके, चलिए चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या इसको, क्या तरीका होगा इसके सॉल्यूशन का, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, एक गांव की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? 10% वृद्धि, यदि 2003 में कितनी होगी, यहां पर ऐसा लिखा होना चाहिए। ठीक, कैसे लिखा है इन्होंने, कितनी थी नहीं, कितनी होगी यहां पर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप बताइए, वर्तमान जनसंख्या 15 लाख है, ओके। हर साल 10% की दर से वृद्धि, 110/100, 110/100। बस इसको सॉल्व करना है। पहले मुझे ये बताओ, हमने ये मल्टीपल 2 बार क्यों किया? ओके, हमने ये मल्टीपल 2 बार क्यों किया? क्योंकि हमें 2 साल बाद जाना है। यहां पर समझिएगा बात को, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, एक बचा हुआ अभी भी यहां पर, ओके। इनका गुणा कर लीजिए, 150 इंटू 121 डबल 0 0 0 0, 15 एकम 15, 1 30 और 1 31, 3 15 और 3 18, तो ये आंसर आ जाएगा 18 15 18 पॉइंट, 15 एकम 15, 1 30 31 3 15 3 18, यही बनेगा। इसको चेक कर लीजिए एक बार, 18.15, तो कह सकते हैं 18.15 लाख। और ये कौन से ऑप्शन में है हमारे, इनमें से कोई नहीं, तो जो ऑप्शन होगा ई ऑप्शन, वो आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, एप्लीकेशन पे चल रहा है बैच, जिनको भी ज्वाइन करना है, ओके, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन का प्रयास कीजिए आप लोग। और आप सब लोगों को बता देता हूं, बहुत ही शानदार एक बैच आने वाला आप लोगों के लिए, जो मैं स्पेशली बैच लाऊंगा, जो बेसिक, जो आपकी ट्रिकी मैथ मैंने बुक निकाली थी, ट्रिकी मैथ बेसिक बुक, उसका एक बैच होगा, बेसिक बुक का एक बैच होगा। ये उन्हीं विद्यार्थियों को लेना है जिनको अपना बेसिक, इस जो मैंने बुक आपको अवेलेबल कराई थी, जिनके पास उपलब्ध है या नहीं है वो देख लीजिएगा। लगभग 200 पेज की ये बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में ये बुक है। इस बुक का मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये बैच आप लोगों के लिए जारी होने वाला है 1 अगस्त को, 1 अगस्त को हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी जो ट्रिकी मैथ वाली बुक थी आपकी, जो पीडीएफ अगर नहीं ली है अभी तो जरूर मैं बता दूंगा, इस बैच में ही ले लीजिएगा। अगर नहीं लिया तो इस बैच में आपको मिल जाएगी, जो आपकी वैलिडिटी तक उपलब्ध रहेगी, ओके, बिल्कुल। अब बहुत ही बेसिक और अच्छी बुक रहने वाली, इसमें जिनको बेसिक कवर करना है उनके लिए बहुत शानदार है। पूरी बुक का सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चंस आपके लगभग 500 प्रश्न है इस बुक के अंदर, वो मैं आपको सॉल्व करूंगा। बेसिक क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको इसमें सीखने को मिलने वाली है, ओके। 1 अगस्त को मैं ये शुरू करने वाला ट्रिकी मैथ बेसिक बुक का सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा 1 अगस्त को। जिन भी विद्यार्थियों को बेसिक वगैरह कवर करना, उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, पहले वर्ष इसमें 25% वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष इसमें 8% घटोतरी है, तो 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? पहले वर्ष देखो, 2 वर्ष के अंत में पहले वर्ष क्या हुआ, 25% वृद्धि, तो आप बताओ 100 से कहां पहुंचे, 125। फिर 8% घटोतरी, तो 100 से कहां पहुंचे, 92। अब क्या करना, देखो 2 जीरो से
2 जीरो कैंसिल, 25 के पहाड़े में 5 बार, 4 बार। फ्रैक्शन याद हो तो आप डायरेक्ट 1/4 से 1 यूनिट बढ़ा के 5 भी कर सकते हो। ओके, तो यहां पर क्या करना है, 4 के बाद देखो इस वैल्यू को 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगी, इसको तो ऐसे ही रहने दो, 486। देखो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, 486 इंटू 5 इंटू 23, ये गुणा करना पड़ेगा आपको। 23 इंटू 5 115, ये गुणा कर लीजिए। 486 इंटू 115 का गुणा करना, 6 5 30, 3 42, 4 24, 486 486, इनको जोड़ लीजिए बस। 09 18 से 1 6 8 14 1 15 4 1 5 55, ये बनेगा ऐसे कुछ 5589। एग्जैक्ट वैल्यू मैच करा लो एक बार, कोई न्यूमेरिकल त्रुटि ना हो, बस और कुछ नहीं। ओके, 55890, 55890, और जो कौन सा ऑप्शन में होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, नन ऑफ द अबव। क्लियर है सभी को? बिल्कुल, कोशिश चल रही है आप लोगों के लिए शानदार। देखिए, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 16,000 है। यदि प्रति वर्ष इसमें क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की दर से वृद्धि हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, 1,60,000। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या पहले देखो, प्रति वर्ष 3% बढ़ी, 103/100, फिर 2.5% बढ़ी, 102.5/100, और लास्ट में 5% बढ़ी, 105/100। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हल करना पड़ेगा, और जैसे ही अब इसको हल करोगे, ध्यान दीजिएगा, 4 जीरो से 4 जीरो, एक पॉइंट हटाया तो एक जीरो और लगा। ठीक है, 5 के पहाड़े में बताओ 21 बार, 5 के पहाड़े में 20, यानी 200 बार कट जाएगा। और वैल्यू बताइए, तो कितना बन जाएगा यहां से? तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? अच्छा, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, 16 इंटू 103 इंटू 1025 इंटू 21/200। तो 5 के पहाड़े में, और देखो 2 0 5, 5 से 40 बार। 5 के पहाड़े में बताओ 4 और 1, और 5 के पहाड़े में 8 बार, और 8 16 2 बार। तो क्या होगा, 103 इंटू 41 इंटू 21 इंटू 2, इनका गुणा कर लो और इकाई अंक मैच कराओ। देखो 4 3 12, इकाई अंक 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये वाला ऑप्शन होगा हमारा 17 64 32। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, आप बिल्कुल इकाई अंकों का मल्टीपल करके भी अपना आंसर डेफिनेटली दे सकते हो। ओके, जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें कुछ त्रुटि हो रही है, 1 मिनट रुकना है ना, कुछ न्यूमेरिकल त्रुटि है, ज्यादा नहीं है, इसको यहां से थोड़ा समझना। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, पॉइंट हटा 1 जीरो, 5 के पहाड़े में 21 बार, 5 के पहाड़े में 20, यानी 200 बार। 5 से देखो 2 0 5, और 5 से 40 बार। 5 से 4 और 1 41, 5 से 8 बार, और 8 से 16 2 बार। तो 103 का डबल 206 इंटू 41 इंटू 21, अच्छा ये वाला गुणा होगा। तो देखो 6 एकम 6 और फिर 6 एकम 6, तो हमारा इकाई अंक 6 होना चाहिए, इसलिए ये आंसर होगा। बस मैं सिखाना यही चाह रहा हूं कि आपको पूरा मल्टीपल नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पूरा मल्टीपल करोगे फिर बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज में। ओके, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने, इसको समझते हैं। एक मकान का मूल्य कितना है? 5 लाख है, तथा इसके मूल्य में 10% की दर से कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 364,500 हो जाएगा? हर साल क्या हो रहा है? 10% की कमी आती है। तो देखो 10% की कमी आ रही है,
तो आप बताइए 100 पर 10 की कमी कहां पहुंची? 90। पहले मूल्य कितना था? 5 लाख और वर्तमान मूल्य 346,4500। अब हम क्या करेंगे, यहां हमें टाइम पूछा है तो हम इसी के रेस्पेक्ट में पता करते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 5 से वैल्यू कटी 100 और 5 से देखो 7 5 35, 1 5 दूनी 10 और 9 5 45। 1000 किसका क्यूब होता है? तो आप कहोगे 10/9 की पावर टाइम, हमें नहीं पता टाइम कितना है, ये क्यूब होता है 1000 का और 729 होता है 9 का। और आप बताइए जब बराबर में आधार समान है तो उनकी घातें भी क्या होगी? समान। तो हमारे t बराबर कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो जिनका भी आंसर 3 है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलते हैं नेक्स्ट वन। सब लोग एक बार थम्स अप का मैसेज कर दो, क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़े। फिर सब लोग बताइएगा, थम्स अप का मैसेज कर दीजिए एक बार। ओके, चलिए समझिएगा। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उसके आरंभ मूल्य का 80% रह जाता। मतलब समझे, हर साल भैया उसमें 20% की कमी आ रही है। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? देखिए वर्तमान मूल्य कितना है? 25,000। हर साल वो 80% रह जाता है। तो 100 से कितना रह चुका है? 80। और 100 से कितना रह जाएगा? 80। मुझे बताओ मैंने गुणा 2 बार क्यों किया? एक बार और करते हैं हम लोग। 3 बार क्यों किया? क्योंकि हमें कितने साल बाद जाना है? 3 साल बाद। और 100 से 80% रह गया तो पहले 100 थे, बाद में 80 हुए, इसीलिए मैंने बाद वाली यूनिट को रखा है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल हो गए, पूरा कैंसिल। 8 का क्यूब कितना? 512 इंटू 25। तो देखो 25 दूना 50, हासिल का 5, 25 एकम 25 और 5 30, हासिल का 3, 25 इंटू 5 125 और 3 128। तो 12,800 कौन से ऑप्शन में मौजूद है? हमारे लास्ट ऑप्शन। तो जिनका भी 12,800 आंसर बन रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं एक एक बात आपको क्लियर हो रही होगी। आज परसेंटेज का ये कौन सा प्रश्न है मैं बता देता हूं आपका। परसेंटेज का ये 139वां प्रश्न चल रहा है। इतना एफर्ट और इतना प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अब जरूरत है आप लोगों को अपने एंड से उसी हिसाब से मेहनत करने की। ओके, क्लियर है मेरी बात? क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, जिनको भी राइट डाउन करना राइट डाउन कर लीजिए। यूनिट 25,000 था जो फिर कैंसिल होकर कितना रह गया? 12,800। हर साल 20% इसमें कमी आई। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है यदि 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई। इसका वर्तमान मूल्य अगर ये है तो इसका क्रय मूल्य कितना था? 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, वर्तमान मूल्य 87480 है और हर साल 10% की दर से घटता है। तो पहले 100 था, बाद में 90 हुआ, 100 था 90 हुआ, 100 था 90 हुआ। पहले बताओ ये बात समझ में आई? यहां तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? अब हम इसको सॉल्व आउट करने वाले हैं। यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 9 का क्यूब होता है, या 9 का डिवाइड कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। 9 इंटू 9 81, पीछे कितने बचे? 6। 9 इंटू 7 63, 1 बचा, 9 दूनी 18 और 0। फिर 9 का डिवाइड कर लो, 9 एकम 9 0 8 0। फिर 9 का डिवाइड कर लो, 9 एकम 9 1 बचा, 9 दूनी 18, 120 इंटू ये गुणा कर लो 12000, 1,20,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। तो जिनका आंसर ये आ रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं सभी के सभी साथी।
चीजों को बेहतर करने का आप लोग भी प्रयास कीजिए कि भी जितनी हो सकती है अपने एंड से भी चीजों को वापस रिवाइज कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको वापस रिपीट कीजिए अपने एंड से भी। बढ़ते हैं आगे फिर। मिशन रेलवे बैच बहुत जल्दी आ रहा है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी हम 1 तारीख से क्या कर रहे हैं, जो आपका नया बैच है, जो बेसिक वाला बैच है, वो उन विद्यार्थियों के लिए जिनको अपने एक बार बेसिक तैयार करना है, बुक जो पीडीएफ मैंने अपलोड कराई उसके थ्रू, तो उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ रहा हूं बहुत ही शानदार तरीके से। एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, कितना है 2 लाख। 10% की दर से इसमें अवमूल्यन होता है। अब बहुत ज्ञानी प्राणियों को इसकी जानकारी नहीं है कि भैया ये अवमूल्यन क्या होता है, बहुत सारे ज्ञानी प्राणियों को नहीं पता है। अवमूल्यन का मतलब हमेशा कमी से होता है, कभी कभी हाश दर भी लिखा हुआ आता है, उसका मतलब भी कमी से होता है। क्लियर है मेरी बात? ओके। 10% की दर से अवमूल्यन होता तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? अरे भाई 100 पर 10 की कमी 90, फिर 100 पर 10 की कमी 90, फिर 100 पर 10 की कमी 90। मुझे बता सकते हो मैंने ये गुणा 3 बार क्यों किया? बता सकते हो ना? क्योंकि हमें 3 वर्ष बाद। ओके, तो देखो 6 जीरो से 1 2 3 4 5 और 6 जीरो कैंसिल। 9 का क्यूब 729 का डबल, 729 का डबल करोगे 9 दूनी 18, 4 1 5 14, तो आ जाएगा 145800। ओके, तो रिजल्ट आ जाएगा 1,45,800। वो कौन से ऑप्शन में मौजूद है? हमारे लास्ट ऑप्शन। ओके, इस सेकंड लास्ट ऑप्शन में 1,45,800। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? इतना आसान सा प्रश्न, इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ओके, बताओ आगे बढ़े फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 90 ऊपर क्यों रखा? बिल्कुल बताते ऊपर क्यों रखा। अरे भाई इसीलिए तो कहते हैं बेसिक के लिए आप थोड़ा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लो, चीजें इंप्रूव हो जाएगी। इतनी छोटी बात भी अब आपको पता नहीं चल रही है। 100 पर 10% की कमी कहां पहुंचे? 90। पहले 100 था, बाद में 90 हुआ, और मैंने बोला जब भी प्रश्न बाद का हो तो बाद वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, और जब भी प्रश्न पहले का हो तो पहले वाली वैल्यू ऊपर रखनी है। 3 साल बाद है तो मैंने 3 बार गुणा किया, 4 साल बाद होता तो 4 बार गुणा करते। इसीलिए पता चल गया। मैक्सिमम लोगों को तो क्लियर है ये चीज, जिनको नहीं क्लियर है प्रयास कीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपको लक्ष्य बैच जैसे में सिखाई है, और फाउंडेशन बैच और भी इंप्रूवमेंट ला सकता है आप लोगों में। लक्ष्य बैच की वैधता 4 मंथ है प्रभाकर जी। जिस दिन आप लोग स्टार्ट करेंगे उस दिन से 4 मंथ है, ठीक है। आज अगर आप लेते तो आज से 4 मंथ हो गए। एक व्यक्ति 72,900 में एक भूखंड खरीद कर उस पर 1,33,133,100 रुपए की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में तो 10% की दर से वृद्धि हुई, बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी हुई, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा? देखो क्वेश्चन यहां पर टिका हुआ पूरा कि भी कितने समय बाद दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। समझिएगा, एक भूखंड खरीदा, इधर भूखंड खरीदा, और इधर उसने क्या किया? एक मकान उस भूखंड के ऊपर, और वो कह रहा है कि इन दोनों के मूल्य बराबर लाने कब? ये तो है 72,900 और ये है 1,31,100, 33,100। ये तो हर साल 10% की दर से वृद्धि हो रहा है, और ये हर साल 10% की दर से क्या हो रही है? कमी। इसके मूल्य में तो 10% की दर से वृद्धि, और इसके मूल्य में 10% की दर से क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ऐसे कह सकता हूं जिसमें 10% की दर से वृद्धि हो रही है, कहां पहुंचे? 110। एक में 10% की दर से कमी हो रही, कहां पहुंचे? 90। अब क्या करेंगे? वृद्धि किसमें हो रही है? 72,900। उसमें यदि भूखंड के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि हो और इसके मूल्य में 10% की दर से क्या हो?
कमी हो, तो दोनों को बराबर रखेंगे हम लोग। तो यहां देखिएगा 72,900 पर इस पर 10% की दर से वृद्धि 110/100, 110/100। पहले मुझे बताओ मैंने 2 बार गुणा क्यों किया? क्योंकि समय हमें नहीं पता है, इसको चलो समय नहीं पता 2 बार गुणा नहीं कर सकते, इसको टाइम लिख दो, ठीक है। बराबर में 1,3300 10% की दर से कमी हुई तो मैं लिखूंगा 90/100। लेकिन हमें इसका भी तो टाइम नहीं पता है, लेकिन इन दोनों के मूल्य बराबर लाने, तो क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको इधर भेज दो, इसको इधर लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 0 से 0। हम क्या करेंगे, इनको इधर लाएंगे 110/90 की पावर टी, और इधर मैं लिखूंगा 31/729 की पावर, हमें पता करनी है। आप बताइए 0 से 0 कटा, इसका और इसका कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? क्या आपको 11 को देखकर 1331 में क्या रिलेशन होता है मुझे, और 9 को देखकर 729 में क्या रिलेशन होता है? जल्दी से बताओ सभी साथी, बताइए। ये इसके क्यूब से रिलेट कर रहा कि नहीं कर रहा? तो मैं कह सकता हूं अगले स्टेप में 11/9 का क्यूब, 11/9 की पावर टी, 9 का क्यूब, और जब आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होगी, टी बराबर 3। लिख लीजिए एक बार इसको। हाँ बिल्कुल कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन देखो सबको समझाने का भी उद्देश्य है। बाकी डायरेक्ट तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अब किताब पढ़ लिए तो फिर वो डायरेक्ट ही लगेगा आपको। लेकिन थोड़ा बेसिक सभी विद्यार्थियों को समझ में आए, भाई ये बराबर का साइन क्यों आया, क्यों हमने यहाँ पर पावर टी लगाई है, तो वो लॉजिक समझना है बस। बाकी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बुक आप लोगों के पास मौजूद है। ओके, चलते हैं आगे। क्लियर है मेरी बात? अजय वर्मा जी, प्रयास हम पढ़ाने के लिए आए हैं, सबके कमेंट कैसे पढ़ पाएंगे बताइए आप। कोशिश हमारी रहती है कि हम अधिक से अधिक प्रश्न करवा पाए, ठीक है। आपका कुछ कमेंट होता है तो आप लास्ट में थोड़ा रुकिए, 5 मिनट में सबके कमेंट पढ़ता हूं लास्ट में, तो थोड़ा प्रयास कीजिएगा, चीजों को समझिएगा। प्रत्येक वर्षांत, वर्षांत का मतलब था वर्ष के अंत में, दीर्घ संधि है, एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की दर से वृद्धि होती है। वर्ष के आरंभ में 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक थे, तो 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या क्या होगी? देखो भैया 2,14,000 तो थे, कितने थे? 2,14,000, और हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2004 से 2006 पर पहुंचना है, तो 10 की वृद्धि 110, फिर 10 की वृद्धि 110, 20 से 20, 20 से 20, 11 का स्क्वायर 121, 214 इंटू 121। ऐसे पूरा गुणा मत करो, 4 एकम 4, इकाई 4 आना चाहिए, यहाँ पर मौजूद है तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बैंकिंग जैसे एग्जाम में मान लो लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो आपको पूरा भी चेक करना पड़ेगा। ओके चलिए, नहीं तो पूरा गुणा भी कर लो, 4 1 2 इंटू 4 2 8, 2 2 2 4, और लास्ट वाले में 2 1 4। अब इनको ऐड कर लेना, तो 4 8 1 9, 6 और 2 8, 5 2 2 5 8 9 4। क्या बन रहा है? एक मिनट, कितना यहाँ जीरो, एक और है क्या? ठीक है, 000 है ना, तो यहाँ पर एक और जीरो लगाना पड़ेगा। 121 इंटू 214 कर लो, 4 1 2 8 2 2 2 4 और 4 1 2, तो जोड़ लीजिए 4 8 1 9 8 5 2, 0 आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि एक जीरो हमने कट नहीं किया। तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू हमारे मौजूद है? 2 5 8 9 4, चेक कर लेना एक बार। अच्छा 3 साल है क्या? 2004 से 2006 है, 5 और 6, कुछ त्रुटि की है मुझे लग रहा है। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दीजिए, कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो, बस और कुछ नहीं।
अच्छा, देखो वर्षांत में बोला है ना, थोड़ा बात को समझना। ये कह रहे हैं कि हर वर्षांत के अंत में, तो 2004 में 21,400 थे, तो इसके भी अंत में 10% कमी, फिर 2005 के भी अंत में 10%, अरे वृद्धि, और फिर और आगे 10% वृद्धि 2006 के भी अंत में। तो 2004 का अंत, 2005 का अंत और 2006 का अंत, तो इन सब में इसलिए हमको यहाँ 3 बार काउंट करना पड़ेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 0 1 2 3 से 1 2 3 0। ओके, इतना ही है ना, 10% की दर से वृद्धि होती है। एक बार चेक कर लेते इसमें कुछ त्रुटि क्या है। अरे फिर 1 0 कम लगा दिया, 1 0 और कैंसिल हो जाएगा जो बचा हुआ है। 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और उसका गुणा हो जाएगा 214 से। अब गुणा कर लो, 4 4 तिया 12 13 5 1 3 3 1 और लास्ट में 2 6 6 2, इनको जोड़ लीजिए। 4 3 6 और 2 8 9 और 5 14, हाँ 284834 हमारे लास्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो पता चल गया ये 3 बार गुणा क्यों किया। यहाँ 000 थे, बाई मिस्टेक हमने 2 0 लगे, इसीलिए देखो 3 0 से 3 0, फिर ऊपर वाले 3 0 से और 3, तो 6 के 6 कैंसिल हो गए। 11 का क्यूब 1331, और यहां पर गुणा किससे करोगे, 214 से। जैसे ही मल्टीपल करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर सब लोग एक बार थम्स अप का मैसेज कर दो कि क्लियर है सबको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दो फिर अब। 72 बच्चे कक्षा की में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% ज्यादा है। 12.5 होता है कितना, 1/8, और 8 से 1 यूनिट ज्यादा है तो कितनी हो गई, 9 यूनिट। क्लियर है। अब हम प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को समझिएगा, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी, 12.5% अधिक है। ये आपने राइट डाउन कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हो। तो यहां से बताइए, ये हमारे क्या है, कतार, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% ज्यादा है। ओके, बहत्तर बच्चे हैं टोटल, 12.5% अधिक है। कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी। 9 यूनिट। अब आप बताइए यहां से कतार में कितने बच्चे हो रहे हैं, 9। 9 अनुपात अगर 72 के समय हम, तो 1 यूनिट 8 का बनेगा। 1 यूनिट समझिएगा, एक मिनट थोड़ा इसको देखने दो मुझे। चलिए, तो यहां पर मान लीजिए 8a है, तो यहाँ कितना है, 9a। अब आप बताइए इन दोनों में कुल मिलाकर 72 है, तो मैं कह सकता हूं इनका गुणनफल 9a इंटू 8a बराबर कितना हो जाएगा, 72। 8 इंटू 9 कितना, 72, ए स्क्वायर बराबर कितना, 72। जैसे ये कटेगा, ए स्क्वायर बराबर 1 है, तो ए का मान भी तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 9 करोगे तो ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा, 8। किसकी संख्या पूछी हमें,
कतार में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ओके, और अगर पूछ ले स्तंभ में बच्चों की संख्या, तब वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इन दोनों का गुणनफल करना था। ओके, क्लियर है? एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना। समझिएगा, 72 बच्चे एक कक्षा में कतार और स्तंभ में इस प्रकार खड़े हैं। मान लो भी 4 कतार है, 4 बच्चे खड़े, तो हम कहते हैं ना भी 4 × 4 16। 10 कतार है, हर कतार में 3 बच्चे, तो हम कहते हैं 10 × 3 30 होता है। तो उसी प्रकार से हमें बोला है कि कतार और स्तंभ, रो एंड कॉलम समझ लीजिए आप, 12.5% ज्यादा है। कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ से 12.5%। 12.5% 1/8 होता है। अगर याद नहीं है तो याद करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है? तो यहां पर देखिए कतार है और ये स्तंभ है, 12.5% ज्यादा है, तो 8 से 1 यूनिट ज्यादा है, कितना हो गया? 9। फिर हमें बोला है कि यहाँ कुल 72 बच्चे, और हमको पता है जब कतार और स्तंभ में बच्चे खड़े होते हैं उनका मल्टीपल होता है। अगर ये k है तो ये 9k होगा, इनका मल्टीपल बना 72k², और यहां से कितना बन जाएगा? 72। तो k² की वैल्यू, 72 से 72 कटा एक बार, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, तो k का मान कितना आ गया? 1। 1 × 9 करोगे तो आ गया 9, और 1 × 8 करोगे तो आ गया 8। तो हमें कतार का पूछा है, कतार में कितने यूनिट हो गए? 9, और 9 × 8 कर भी लेना, वापस 72 भी बनेगा। ओके, बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। इसको सॉल्व आउट करने का प्रयास कीजिएगा, कितना रिजल्ट रहने वाला है, कोशिश करिए। जल्दी से बताइए। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? तो एक ट्रिक फॉलो करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो अगर एक भुजा 10 बढ़ेगी तो दूसरी भी 10 बढ़ेगी, एक भुजा 10 कम होगी तो दूसरी भी 10 कम होगी, तो 10% वृद्धि 110, 10% वृद्धि 110। मारवाड़ी ट्रिक याद है वृद्धि कमी वाली, 1% 2 जीरो कट करता है, तो 11 × 11 121। तो हम बोलेंगे भैया 21% क्या होगी? वृद्धि होगी, और 21% वृद्धि कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। पहले 100 मीटर वाला भुजा वाला वर्ग था, तो 100 × 100 करोगे 10,000 आएगा। फिर 10% बढ़ा दी तो 110 × 110 करोगे तो आएगा 12,100। फिर वृद्धि बोलो 2100 की, कितने पर? 10,000 पर, और गुणा 100, 4 जीरो से 4 जीरो, तो वृद्धि हो गई 21%। पर इतनी कैलकुलेशन करोगे, इसकी बजाय ये कितना आसान है, बस 11 × 11 121, खत्म हो गया प्रश्न, इतना ही था। यही अगर 10% कमी हो जाती, मान लो 10% की कमी हो जाती, तो 90 × 90, तो 9 × 9 81। क्या बोलोगे बताओ? क्योंकि 1% 2 जीरो तो कट कर देता है। 81 में बोलोगे क्या हो गया? 19% कमी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी? तो 10% वृद्धि 110, 10% कमी 90, 11 × 9 99, और 99 में क्या बोलोगे? 1% कमी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से सभी साथी। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में। 10% वृद्धि 110, 10% कमी 90, 11 × 9 99 है, तो क्या बोलोगे? 1% कमी। अगर वैल्यू 100 से अबव जाती है तो वो इंक्रीमेंट को दर्शाता है, 100 से कम होती है तो वो डिक्रीमेंट को दर्शाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। एक वर्ष नहीं है, ये वर्ग है, ठीक है? थोड़ा सा चेंज कर देना। वो टाइपराइटर ने क्या खुशी खुशी में वर्ष लिख दिया, ये वर्ग लिख दिया।
एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी? 30 की वृद्धि, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग नहीं तो वृत्त होगा, लेकिन वर्ष नहीं होगा, ठीक है। 30 की वृद्धि दोनों बढ़ेगी, 1% 2 0 13 इंटू 13 169, तो क्या बोलोगे? 69% वृद्धि, डी ऑप्शन आएगा। सभी साथी इनमें से कोई नहीं, 69% इंक्रीमेंट होगा। ओके, लिख लीजिए बढ़िया से, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। उम्मीद करता हूं सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी। ये कौन सा प्रश्न हो चुका, चलो ये भी मैं बता देता हूं आपका। ये प्रश्न नंबर चल रहा है 147वां, 147। आगे बढ़ते हैं फिर। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में, तो आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक रहेगा? एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में, एक मिनट, इस हिसाब से देखो 140 130 ये वृद्धि करने का बोल रहे हैं तो अलग चीज है। 14 इंटू 3 42, 4 14 और 4 18 82 हो रहा है, तो 82% इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी एक बार देख लेते हैं प्रश्न सही है यानी। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% वृद्धि। 40 की वृद्धि 140, 30 की वृद्धि 130, 1%, 2 जीरो कट हो गए। 14 इंटू 13 होता है 182, 100 से 82 ज्यादा है तो 82% वृद्धि। आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक रहेगा? तो 82% हो जाएगा। ओके, इसी से सॉल्व कर लेना। इंक्रीमेंट, जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिखे डेफिनेटली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि 120, चौड़ाई में 20% कमी 80, बस खत्म हो गया प्रश्न। 12 इंटू 8 96, 4% कमी, क्या हो जाएगा? 4% की कमी, 1% 2 जीरो कट हो गया। बस इतना ही सॉल्यूशन कर सकते हो एग्जाम में इजीली। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है अब इस बात में? आगे बढ़ सकते हैं? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग बताइएगा। बाकी चाहो तो आप पेज कितना भी भर सकते हो अपनी खुशी के लिए, बाकी आंसर इतने में आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करे तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? पूर्ववत रहे, यथावत रहे, वही रहे, अपरिवर्तित रहे। तो कुछ दिमाग में बात घूमी कि नहीं घूमी? याद आ रहा है कुछ? कोई हजारों करोड़ों साल पहले पढ़ाया था मैंने एक बात, याद आ रही कि नहीं आ रही बताइए? हजारों करोड़ों साल पहले एक बात बोली थी, यथावत पूर्ववत रहे, वही रहे, कोई परिवर्तन ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों 60% की वृद्धि है, तो पहुंचे तो 160 पर है, लेकिन वापस 100 लाना है तो 60 की कमी करेंगे 160 पर गुणा 100, 0 से 0 3 बार 8 बार, ये कटा 25 से, ये कटा 4 से 2 बार, 75/2 और 75/2 होता है 37.5, 37.5%। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? तो ये हमारा उत्तर होगा। ओके, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आयतन वाले भी होंगे, चिंता मत करो, थोड़ा ठंड रखनी है, ठंड समझते हो? चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान फिक्स रहता है 22/7, बस ये आर चेंज होती है। तो एक आर 10 बढ़ेगी तो दूसरी आर भी 10 बढ़ेगी, एक आर 10 घटेगी तो दूसरी आर भी 10 घटेगी। तो 50 की वृद्धि आया था, पटवार मेंस में आया था। किसी ज्ञानी प्राणी ने पटवारी मेंस का पेपर देखा हो तो आज जरूर देख लेना, पटवार मेंस में आया था। ऐसा का ऐसा प्रिंट हुआ था, शब्द का भी चेंज नहीं, ऑप्शन का भी चेंज। 50 की वृद्धि 150,
50 की वृद्धि 150। तो देखो 2 बार है, क्योंकि एक त्रिज्या 15 50 बढ़ेगी तो दूसरी भी 50। 15 इंटू 15 बोलो 225। 100 से कितना ज्यादा है? 125% वृद्धि होगी। और 125% कौन से ऑप्शन में है? सबसे लास्ट ऑप्शन। खुशी खुशी में इसको टिक मत कर देना, क्योंकि एग्जाम में खुशी का लेवल अलग होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है ये वाला, तो अपनी ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ते रहे। अब मैं बार बार आपसे कैसे कहूं भाई पढ़ो पढ़ो, पढ़ना एटलीस्ट आपको ही पड़ेगा। खुद के दुख का निवारण खुद को ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब देखो ये आयतन का क्वेश्चन आएगा, एक दो बच्चे कह रहे थे आयतन वाला कैसे होगा, तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक गोले की त्रिज्या में 50% कमी करे तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट? तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता कि नहीं होता है? और आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कोई मतलब नहीं है 4 से, पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप कहोगे हमें पाई से मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों पाई का मान 22/7, आज पाई डे भी है मेरे हिसाब से, है ना? देखिएगा आप 22/7 कितना आज? 22 जुलाई है ना, आज पाई डे होगा। देखिएगा एक बार 22/7 हो गया ना, फिर हो गया पाई डे। तो देखो 22/7/2020 है ना आज, तो देखो 22/7 है ना, इसीलिए आज पाई डे भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पाई डे की। मिठाई खिला देना सभी लोग, पाई डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, पाई का मान पता है 3.14, से आगे और भी होता है, ध्यान रखना। निरंतर अशांत अनावर्त दशमलव होता है, पॉइंट के बाद एक अपरिमेय संख्या होती है जो चलती रहती है, कभी रुकती ही नहीं है। ठीक है, चलिए 22/7 है ना, तो देखो 22/7 को पाई डे होता है, और आज 22/7 है। ओके, चलिए इसको वापस समझाना पड़ेगा, आप तो पाई डे की खुशी में भूल गए। 4 पाई आर स्क्वायर, पाई 4 फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट, मतलब समझ रहे हो, कभी 4 चेंज नहीं होने वाला। पाई का मान 22/7 फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता। किसी ने 23/7 नहीं सुना, फिक्स है। हाँ 2 दिन होता है, 14 मार्च को, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आज भी है, ध्यान रखना। ठीक है, आज भी और वो भी होता है। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखना आप लोग। ओके, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान आर इंटू आर होता है। ओके, अब समझिएगा क्या करना है। तो 50% कमी, तो एक पर 50 की कमी, तो दूसरे पर भी 50 की कमी, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। 100 से 25 हो गया, 75% कमी होगी। कितने परसेंट? 75। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? सी ऑप्शन में। लिख लीजिए बढ़िया से। ओके, अच्छा ब्रेन डे भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ज्ञानी प्राणियों को ब्रेन डे की भी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, समझिएगा। क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई, और इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई, तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा? इस वाली बात को इसमें लाया गया, इन वाली 3 गोलाकार गेंदों से ठोस बड़ी, देखो भी ये छोटी छोटी जो गेंद थी ना, एक का जो व्यास है, सॉरी इसकी एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इन सबको मिलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई। हमें बोला भी इसका रेडियस क्या होगा, लेकिन जब हमने ये बड़ी गेंद बनाई तो हमारी 25% सामग्री नष्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करने वाले यहां पर, इन तीनों का हम आयतन पता करते हैं, वो कितना होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों इसका गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता, पहले ये बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? ठीक है, पहली त्रिज्या कितनी है बताओ?
1 का क्यूब। देखो मैं तीनों को 4/3 पाई तो सब में आएगा। दूसरे की त्रिज्या 2 का क्यूब, तीसरे की त्रिज्या 3 का क्यूब, ये मैंने, और 4/3 पाई सभी में कॉमन ले लिया, तो 4/3 पाई इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। जोड़ लीजिए इनको, 8 1 9 और 7 36, तो हो गया। इसको मिटा दो बोलिए, कोई समझ में आ जाएगी बात आराम से। ठीक है, तो यहां हो गया 4/3 पाई इंटू 36। 3 से कितनी बार 12, 12 चौक 48 पाई। कोई दिक्कत है बताओ इसमें? 4/3 और इसको जोड़ा तो ये बना कि नहीं बना? 8 7 35 1 36। अब इसमें क्या हुआ, 25% लॉस हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 25% मतलब 1/4। तो बचा कितना फिर? 3/4 बचा। 1/4 क्या हो गया? लॉस हो गया, तो 3/4 बचा। 4 से 12, 12 इंटू 3 36 पाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हमें रेडियस लानी है। तो क्या करें, देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 4 से कटा 9 बार और भाग में इधर आके गुणा, 9 तिया 27, आर क्यूब बराबर 27 है, तो यहां से क्यूब बटा तो क्यूब रूट लगा, तो आर का मान हो गया 3। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? एक बार मैं रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करनी है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रिपीट करता हूं बढ़िया से। जल्दी से जल्दी लिखे इसे, बिल्कुल रिपीट करेंगे, चिंता मत कीजिए। स्मृति जी बिल्कुल चिंता नहीं करें। स्मृति कुमारी, पायल, छोटू जानी, सुनीता, राघवेंद्र, विज्ञान, निकित, अनिल यादव, अनिकेत। चलिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों बता रहे अभी? ऑप्शन बी मत बताओ, ऑप्शन सी है ना? अच्छा, पिछले क्वेश्चन को देख रहे होंगे या तो। कोई बात नहीं, नहीं आया समझ में, समझाएंगे अभी, चिंता नहीं करनी है। कोशिश वो हर कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग समझ पाओ। बस जरूरत है आप लोगों को समय की इंपॉर्टेंस, और कुछ जो कोशिशें की जा रही है उन कोशिशों की इंपॉर्टेंस को समझने का। ओके, चलिए। तो यहां बोला भैया कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा यानी रेडियस होती वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई। इस प्रक्रिया में हमारे 25% सामग्री नष्ट हो चुकी है। हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम यानी आयतन से रिलेटेड है। तो नई वाली गेंद का अर्धव्यास कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा बात को, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो देखो पहली वाली 1 सेंटीमीटर, दूसरी वाली 2 है और तीसरी वाली कितनी है? 3। तो इनका सबका 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इसलिए पहले मैंने 1 का क्यूब कर लिया, फिर मैंने 2 का क्यूब कर लिया, फिर मैंने 3 का क्यूब कर लिया। अलग अलग करोगे फिर भी कॉमन तो लेना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। 4/3 पाई, ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, जोड़ेंगे आएगा 36। 3 से 36 कटा 9 बार, 3 36 12 बार, और 12 इंटू 4 टोटल 48 पाई। ये बड़ी वाली गेंद का आयतन आ चुका है। लेकिन जब ये आयतन आया है तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों 25% राशि नष्ट हो चुकी है। तो 48 का 25%, 48 का 25% 1/4 होता है। तो यूं समझ लो कि हमारा 12 पाई नष्ट हो चुका है। ओके, तो बच्चा कितना फिर? 36 पाई। तो 36 पाई को मैंने क्या किया, 4/3 पाई आर क्यूब के सामने रखा। एक बड़े वाले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और सामने 36। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 36 कटा 9 बार और भाग में इधर आके गुणा 27। 27 बराबर आर क्यूब है, क्यूब बटा तो क्यूब रूट, तो रिजल्ट आ गया 3। कौन से ऑप्शन में? हमारे थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? पटवार के लिए पटवार का अलग बैच है, अभी उसको ज्वाइन कीजिए। दिल्ली वाला क्यों ज्वाइन कर रहे हो? पटवार के लिए पटवार का खुद का बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पटवार मैथ्स का अलग बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने वोट पड़े? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए पहला उम्मीदवार है, ये हमारा मान लीजिए दूसरा उम्मीदवार है। 30% मत मिले
तो इस भैया को कितने मिले होंगे? 70%। और वो कितने मतों से हार गया? मुझे जल्दी से जल्दी ये बताओ, ये वोट जीतने वाले के हैं या हारने वाले के? ये किसके वोट है? कुछ और है। जीतने वाले जे लिखिए, हारने वाले एच लिखिए, या कुछ और लग रहा है तो और लिखिए। जल्दी से मुझे आप लोग बताओ कि ये वोट किसके हैं? 16,000। सब लोग मैसेज करके बताओ, ये 16,000 वोट किसके हैं दोस्तों? जीत के, हार के, या कुछ और? हार के, कुछ जीत के बता रहे हैं। हार हार, जीत जीत वाले के डिफरेंस। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे हैं, जो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आंसर एकदम सही आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ये ना तो जीतने वाले के वोट है, ना हारने वाले के वोट है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो आज के बाद ज्ञानी प्राणियों याद रखना, जीत गया, हार गया, पास हो गया, फेल हो गया, कम है, अधिक है, देरी से पहुंचा, पहले पहुंचा, डिफरेंस को दर्शाते हैं। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 40%। 40% 16,000 का है, तो 1%, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 400। किसकी पूछी हमसे? कुल कितने वोट पड़े हैं? 1% 400 का है, तो 400 इंटू 100 कर लोगे तो कुल वोट हो जाएंगे 40,000। और वो कौन से ऑप्शन में मौजूद है? डी ऑप्शन में। बताओ ज्ञानी प्राणियों, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब क्लियर है सभी को? रीजनिंग का बैच अलग से है, पटवार का ओनली मैथ्स का बैच है। रीजनिंग का जो बैच चल रहा है अलग से रीजनिंग, उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जल्द आपका एक मिशन रेलवे बैच आ रहा है, शानदार वाला। और 1 तारीख से जिनको बेसिक वगैरह का, जो हमारी मैंने जो पीडीएफ बनाई है बहुत ही शानदार तरीके से, उसको अच्छे से कवर करना चाहता हूं, उसका एक बैच लेकर आ रहे हैं। फीस उसकी फिक्स फीस रहेगी, ना तो कम ना ज्यादा, एक फिक्स फीस में वो आप पीडीएफ भी पढ़ पाओगे, और जो उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, लगभग उसमें लगभग 500 प्रश्न है, वो भी सॉल्यूशन कर पाओगे। तो छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएगी आपके हर टॉपिक की। ओके, चलिएगा, अब समझते हैं बात को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7500 मत पड़े, इनमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। यदि उम्मीदवार को वैध मतों का, यहां है पूरा क्वेश्चन, वैध मतों का पूरा क्वेश्चन 55% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? समझिएगा। इधर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा अच्छे से? ठीक है, थोड़ी जगह हो जाएगी इसलिए। समझिएगा, किसी चुनाव में 7500, कुल 7500 वोट पड़े, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो भैया एक बात बताओ, 20% अवैध हो गए तो बचे कितने? 80। ये जो जीतने वाले भैया कह रहे हैं हमें वैध मतों का 55%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैध मत कौन से होंगे बताओ? 100 होंगे या 80 होंगे? तो वैध मत 80 होंगे। इन भैया को 80 का 55% मिला है, तो ये वाले जो है इनको 45% मिलेगा। बहुत जनों का दिमाग यार घूमने भी वाला है, क्योंकि वो सोचने वाले हैं कि भाई 80 में से 55 गया, तब तो यहाँ 25 आना चाहिए, क्योंकि 55 और 25 20। देखो 80 का 55% कभी 55 नहीं होता। 80 का 55% हमें पता करना पड़ेगा, समझ रहे हो? लगभग आएगा 44 बनेगा, ठीक है। और 80 का 45% हमें भी लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 80 का 50% 40 होता है, और 80 का 5% 4 होता है, जोड़ेंगे 44। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां 80 का 55% है, तो हारने वाले को 80 का 45% लाओगे, वो फिर किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा? 100 के। और 80 का 45% लाते हैं हम लोग, तो क्या आएगा? 80 इंटू 45 बट्टा 100। 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से 9, तो 36% वोट इसको मिलेंगे। 100 में से, ध्यान रखना, 100 में से 36 इसको, और इस वाले को 44, और इनको जोड़ लेना, बिल्कुल 80 आएगा। तो आप कहोगे 20 कहां गए? अरे भाई 20 अवैध हुए थे।
अब मेरे प्यारे दोस्तों 36% हार वाले को मिल रहा है और हमें दूसरे उम्मीदवार के लाने हैं, तो हम 7500 का 36% पता करेंगे। 0 से 0, 36 इंटू 5 180, 18, 36 इंटू 7 42, 4 21 और 4 28, 28 और 18 जोड़ लीजिए, 28 और 18 को जोड़ेंगे 282 और 18 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300, तो रिजल्ट आ जाएगा 3000। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 3000 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, ये एक काम और भी कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, एक बार यहां तक लिखो, फिर दूसरा तरीका भी बता देता हूं। ओके, दूसरा तरीका क्या होगा मेरे, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। 80 का 55 इधर तो 45 आ गया, बस वो वैल्यू पता कर लिया। अब सुनिएगा, एक मेथड ये भी है, पहले 7500 थे, 20% खराब हो गए तो भैया 100 80 बचे, फिर उसमें से 80 का 55 मिला तो 100 से 55 इसको मिला तो उसको 45 लिख दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तब भी आपका उत्तर आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 25 के पाड़े में 3 बार, 4 बार, 4 से ये 20 बार, 45 गुना 900 इंटू 3, 1 मिनट क्या घटाड़ा हुआ है, 80 का 45%, 45 ही होगा ना। 900 पिछले में क्या त्रुटि हुई थी फिर, 7500 का 36, 6 5 30, 3 15 और 42, 5 3 8 2 10, 6 0 6 21, अच्छा 27 ही होगा। पिछले बार में हमने मल्टीपल गलत कर दिया था, 2700 कर देना उसको, ठीक है। 2700 होगा, ठीक है, बिल्कुल वो मल्टीपल हमने बाई मिस्टेक गलत कर दिया था, जो हमने ऊपर मल्टीपल किया था ना वो वाला, तो 2700 हो जाएगा। आप समझ सकते हो, इसको थोड़ा चेंज कर देना, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका, अब एक और तरीका समझो, ठीक है। देखो सबसे पहला कौन सा मेथड था, मैं तीनों क्लियर करूंगा लास्ट में। सबसे पहला मेथड ये था, 100 में से भैया 20 गए तो 80 बचे, इधर 55 तो इधर 45, जब हमने 45 निकाला तो उत्तर आया 36%, तो हमने क्या किया, 7500 का 36% ले आए और 36% लाए तो उत्तर आ गया 2700। क्लियर है। दूसरा तरीका मैंने बताया, 7500 में से 20 खारिज हो गए तो 80 बचे, और इस 80 का 45 और 80 का 45 जब हमने निकाला, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 20 बार, तो 45 इंटू 20 900 और 900 इंटू 3 2700 हमारा उत्तर होगा। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब समझिएगा मेरी बात, ठीक है। तीसरा तरीका जो मैं कह रहा हूं, तीसरा वाला क्या होगा वो समझिए। 7500 वोल्ट थे, 20% खारिज हो गए, तो 7500 का 20%, भाई 7500 का 10% 750 होता है, उसका डबल तो हो गया 1500, 1500 घटाओगे तो आ गया 6000। अब 6000 का 55% इधर है तो 6000 का 45% इधर आएगा, तभी तो टोटल 100% बनेगा ही। हाँ बिल्कुल, शुभम यादव वो सही कर दिया, क्या देखना अभी है। 6000 का 45% निकालोगे, 6000 इंटू 45 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 6 5 30, 3 24 और 3 27, तो रिजल्ट आ गया 2700। तो उम्मीद करता हूं तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे कि आप किस किस मेथड से चीजों को हल कर सकते हो। तो आज के बाद कभी फिर वैध और अवैध वाले में है ना कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। ओके, सभी लोग अब ऐप को डाउनलोड कर लेना, एजुकेशन अड्डा अकेडमी को प्ले स्टोर से, क्योंकि आपका अब टेस्ट भी होने वाला, ध्यान रखना, क्योंकि टॉपिक अब एंडिंग पर आ चुका है, तो सभी लोग जरूर डाउनलोड करना, ठीक है। आपके समझदारी और आपकी अच्छाई के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 68 मत अवैध घोषित कर दिए, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिले तथा वो 98 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट पड़े? मेरे प्यारे दोस्तों, 68 मत अवैध घोषित कर दिए, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले, जीतने वाले को 52% मिले, तो मुझे बताओ हारने वाले को कितने मिले होंगे? 48। अरे भाई टोटल तो 100 आना चाहिए। हार जीत क्या दर्शाती है? अंतर। अंतर कितने का पड़ा? 4 का, और वो 98 वोटों से जीत गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो 98 वोटों से जीत गया,
4% अगर 98 के है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें से 1% की वैल्यू आप कितनी बढ़ने वाली, उसमें से जो 68 गए हैं, जो 68 वोट अवैध घोषित हुए, उनको भी आप पता करने वाले। तो 98 से कितना बन जाएगा, 49/2, 100, 50, 0, 45। अब समझिएगा, 4% हार जीत क्या दर्शाती है, अंतर। 4% 98 के हैं, तो 1% की वैल्यू 98/4, 2 से कटा 49 बार, 2 से कटा 2 बार, और 1% 49/2 का है तो 100 बताओ, 49/2 इंटू 100, 2 से ये 50 बार, 0, 9, 5, 45, 4, 20 और 4 24। ठीक है, लेकिन ये तो वो वोट है जो वैलिड पड़े थे, उसमें से मेरे प्यारे दोस्तों 68 वोट अवैध भी तो घोषित हुए थे, और 68 को जोड़ लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 25/18। ओके, तो यहां से रिजल्ट कितना बनने वाला है, 25/18। क्लियर है मेरी बात। चलो लिख लीजिए एक बार इसको, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। रिपीट करें क्या इसको एक बार, सब लोग बताइए। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया रिपीट करता है, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, जीतने वाले को 52 मिले, तो मुझे बताओ हारने वाले को कितने मिले, 48। ठीक है, इसको छोड़ दो 2 मिनट। जीतने वाले को 52, तो हारने वाले को 48। हार और जीत क्या दर्शाती, अंतर। अंतर कितने का पड़ा, 4 का। अब कहोगे 4 कैसे यार भी, घटाया तो 4 बने। 4% हम कह रहे हैं और वो कह रहे हैं 98 का अंतर, तो 1% कितने का, 1% 98/4, यानी 49/2। और 1% 49/2 का है तो 100 हो गए, 49/2 इंटू 100 तो आया 2450। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 2450 तो वो वोट है जिनसे हार जीत तय हुई है। इसमें से हमारे 68 वोट अवैध भी तो घोषित हुए, हमने वो 68 जोड़ लिए, तो हमारे कुल वोट हो गए 25/18। तो जिनका भी ये आंसर है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। ओके, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी काफी 14-15 क्वेश्चन है, इसको हम कल ही करते हैं फिर, क्योंकि बैटरी भी अभी लो हो चुकी है और विद्यार्थी भी अभी इतने है नहीं, तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते हैं। मेहनत हमारे एंड से हम कर सकते हैं, जो हमारा फर्ज बनता है। हमारे कोशिश और हमारी जो मेहनत है उसमें कभी कमी नहीं आएगी। आपके एंड से कमी आ सकती या नहीं आ सकती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कोशिशों में कभी कोई कमी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों ने एजुकेशन अड्डा एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं तो अभी प्ले स्टोर पे जाना है और एजुकेशन अड्डा एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेज वहां चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कॉम्बो बैच शुरू हो चुका है, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों को मिलाकर। बैच की फीस है 299 फॉर 6 मंथ। आज से 6 महीनों की फीस होगी 299, मात्र 300 रुपए लगभग। आप सोच के देखिएगा आपकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है। और सब्जेक्ट 3 पढ़ने वाले, 1 रुपए प्रतिदिन भी नहीं पड़ेगा एक सब्जेक्ट का, 1 रुपए भी नहीं पड़ेगा पूरा। ठीक है, इतना अपने स्टडी पर खर्च कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, चलिए। नहीं तो जिनको कंबाइन एक जनरल बैच ज्वाइन करना है तो एक लक्ष्य मैथ बैच है, और लक्ष्य मैथ बैच की फीस है 199। जैसे कोई टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस, जिनके भी सबके इंडिविजुअल बैचेस संभव नहीं है, तो जिनको एक इन सारे एग्जाम्स के बेसिक लेवल को कवर करना, उनके लिए लक्ष्य मैथ बैच है। और जिनको मैथ और रीजनिंग दोनों ज्वाइन करना, लक्ष्य के मैथ रीजनिंग को, तो उसकी फीस है 299। ओके, ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही मेरे दोस्तों फाउंडेशन बैच है, जिनको थोड़ा और डिटेल से मैथ को पढ़ना है, फाउंडेशन बैच, उसकी फीस है 299। ओके, ओनली मैथ्स का बैच है ये फाउंडेशन वाला। बाकी हमारे जो ऐप है उसके ऊपर रीट लेवल 1 का बैच है, यूपी पुलिस का बैच है, एमपी पुलिस का बैच है, और अभी जो आज जारी किया है कल ही, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का बैच है कंबाइंड, जिसमें कंप्यूटर भी। ओके, और कंप्यूटर पूरी की पूरी कंप्यूटर आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। जितने भी टॉपिक्स आपके राजस्थान दिल्ली पुलिस में, वो पूरी कंप्यूटर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं।
और 1 अगस्त से कंप्यूटर वाले वीडियो शुरू हो जाएंगे। बाकी जो वीडियोज है वो बहुत शानदार तरीके से आने वाले। ओके, अब आप लोग बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करता हूं हमारी कोशिश, हमारी मेहनत आप लोगों को जरूर अच्छी लग रही होगी। अगर आप चैनल पर आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, ताकि आपको आगे की क्लासेज है वो रेगुलरली मिलती रहे। ओके, अब आप लोग बताइए आपका कोई प्रश्न वगैरह है तो। चलिए, ये सारे सेशंस आपको डे बाय डे फॉर्मेट में अपलोड होते रहेंगे। काफी कंटेंट काफी सारे बैचेज में अपलोड हो भी चुका है और बाकी वीडियोस है वो अपलोड हो जाएंगे। चलेगा, तो आप सब लोग इस जो भी चीजें मैंने अभी पढ़ाई है एक बार जितनी भी देखी एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। चाहे वोटिंग वाला प्रश्न हो, ये देखिए उम्मीदवार वाला क्वेश्चन, या फिर बोले कि त्रिज्याओं वाला वर्दी कमी का प्रश्न हो, वो सब थोड़ा बेहतर तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। वर्ग की भुजा बढ़ाने वाला, आयत वाला क्वेश्चन हो, वर्ग का 72 बच्चों वाला, ये थोड़ा ध्यान रखना है, मल्टीपल में चीजें काम करेगी। और शांत वाला, ये तो वर्दी कमी है ना, जितने साल हो उतनी बार मल्टीपल करना, 2 साल हो तो 2 बार, 3 साल हो तो 3 बार। ओके, चलिए, ये सारी चीजें जो आज पढ़ी उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ओके, मिलते हैं कल के सेशन में। आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।